और इसी समय प्रभु का आत्मा आपकी ज़िंदगियों में काम करना चाहता है। देखा इधर देखो, हाँ वचन से देखेंगे यूहन्ना 15:1-2 लिखा, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तो इसका मतलब ये है करे कि जो डाली मुझ में है, जो प्रभु में बना हुआ है, मसीह कहलाता है, तो वो फलना चाहिए। फलेगा कैसे? सुसमाचार सुनाना, बीज बोना। आप जाओ किसी को अपनी गवाही बताओ। इस बहन ने इतनी दूर से गवाही दी। आप बहाना ना मारें कि मैं अनपढ़ हूँ, मैं कुछ नहीं करती। तो आप एक बटन जब आप इसके अंदर लाइक का करते हैं और जाकर ये मोबाइल बंद होने के बाद, मीटिंग ख़त्म होने के बाद वो शेयर आप एक दूसरे को करते हैं, तो इसका मतलब आपने अपने दोस्तों को भेज दिया। वो देखे ना देखे, समझ गए ना, आपने तो कर दिया। तो आपने जब किया तो परमेश्वर ने आपको फल देना ही देना है। कहता है इसका मतलब यह बंदा सही है, तो कहता है मैं इसको, फिर वो छांटता है ताकि और फले। आपकी समझ में आया? कहता है ताकि वो छांटता है और फले। इसका मतलब परमेश्वर आपको और फैलाना चाहता है, और ब्लेसिंग देना चाहता है। आप वो डाली हैं जो फलने के लिए बुलाई गई हैं। तो इसका मतलब कह रहा है कि मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हूँ, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, और वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर आप कुछ नहीं कर सकते। इसका मतलब फल लाना, जब तक आप सुसमाचार नहीं सुनाएंगे। फल लाना क्या होता है? डाली के साथ जुड़ना क्या होता है? चर्च आए ऐसे ही चले गए, चर्च आए किसी को पानी पिला कर गए, चर्च आए कभी टेंट लगा कर गए। अमीर आदमी भी आकर यहाँ पर इतना काम करते हैं, कुर्सियाँ बिछा कर गए, लंगर खिला कर गए, लंगर में बीज बो कर गए, कहते सुसमाचार सुना कर गए, आप एक दूसरे को शेयरिंग करके गए। इससे आपका भला होता है, याद रखना, इससे ब्लेसिंग आती है। लेकिन कुछ लोग घर बैठकर बस अपनी प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उनको इतना ही धन देता है। उस व्यक्ति को हमेशा ज़्यादा धन देगा जो दूसरों के में सहभागी होगा, समर्पित होगा, दूसरों के लिए सेवा के लिए समर्पित हैं। तो परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, जो बच्चे BTH करना चाहते हैं, 1 तारीख से शुरू